बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाजरीन, मुसलसल हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज इंतहाई अहम इजलास था कोर कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन ख़बरों की वजह से ही उस इजलास के अंदर इस बात पर भी नागवारी गुजरी है कि जो हू बहू इजलास के अंदर जो बातें होती हैं वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट क्यों हो रही हैं, और इसके ऊपर इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। उसकी वजह यह है कि जब हम वो इजलास के अंदर जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हो, जो चीज़ कार्रवाई अंदर हो रही होती है, वो जब हम रिपोर्ट करते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं जो अंदर हो रही होती है, तो उससे लोगों की असलियत, जो क़यादत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसकी असलियत सामने आती है। और वो जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और जो छोटी छोटी वारदातें डाल रहे हैं, वो जब अयां होती है तो उस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है क़यादत के ऊपर। तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मसला भी है और काफ़ी तकलीफ़ है कि ये ख़बरें जो कोर कमेटी इजलास के हैं, ये इजलास की ख़बरें बाहर क्यों जा रही हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और उसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। आज भी कोर कमेटी का इजलास हुआ है और आज भी इंतहाई अहम ख़बरें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दिया कि किस तरीके से जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं इजलास की अंदरूनी कहानियाँ, उस पर नापसंदगी का इजहार किया गया है कि हू बहू वो चीज़ें क्यों रिपोर्ट हो रही हैं। एक तो कोर कमेटी के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है। दूसरा जो अहम नुक्ता जिसके ऊपर आज दोबारा बहस हुई है वो है भक्कर के PP 93 से अफजल ढांडला साहब को जारी किया गया टिकट। उस टिकट के हवाले से एक बार फिर जो है वो डिस्कशन हुई आज कोर कमेटी के इजलास के अंदर, और ये इंकशाफ हुआ कि जब ये बताया गया कि इमरान खान की मंजूरी के बाद अफजल ढांडला साहब को टिकट जारी किया गया है, तो वहाँ पे कोर कमेटी इजलास के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम भी उस रोज़ इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे, उस वक़्त तो खान साहब ने अफजल ढांडला को टिकट देने की कोई बात नहीं की थी। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो बैरिस्टर गौहर हैं, ज़ाहिर है वही सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे मामले पर, तो वो थोड़ा सा चौंके और फिर उन्होंने वजाहत दी कोर कमेटी को कि नहीं नहीं, उस मीटिंग में नहीं हुई ये बात, जो है उससे पिछली जो एक मीटिंग थी उसमें सरसरी सी बात हुई थी और खान साहब ने कह दिया कि अफजल ढांडला को टिकट दे दिया जाए। ये वजाहत इससे पहले भी बैरिस्टर गौहर से ली गई और एक बार फिर बैरिस्टर गौहर से वजाहत ली गई टिकट के हवाले से, तो आज वो फिर मुतमईन ना कर सके और ये फैसला किया गया कि ये टिकट जो है अफजल ढांडला से वापस लिया जाए, और अब ये टिकट वापस हो चुका है। कल भी हमने आपको खबर दी थी कि इसके ऊपर तवील बहस हुई है और टिकट जो है वो वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, हमाद अजहर ने एक ट्वीट भी की है इस सारे मामले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने हिदायत चूंकि की थी लोकल वहाँ पर जो बॉडी है भक्कर की, उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला किया था, लेकिन चूंकि अब अमूमी तौर पर जो वर्कर्स हैं उनका रिएक्शन आया है, तो मैंने और उमर अयूब साहब ने खान साहब तक पैगाम पहुंचाया है और फिर उन्होंने कहा है कि अगर सब लोग कह रहे हैं तो टिकट वापस ले लिया जाए। सवाल ये बनता है कि ये जो तनकीद हो रही है अफजल ढांडला के ऊपर, ये तनकीद तो गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही है और कल इसका फैसला हुआ था टिकट वापस करने का। कल तक हमाद अजहर साहब ये कह रहे थे कि वो तीसरे और दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने के लिए ये कुछ उनको टिकट दिया। आज तो अडयाला जेल में इमरान खान से किसी ने मुलाकात ही नहीं की, तो हमाद अजहर साहब ने किसके ज़रिए पैगाम पहुँचाया, ये भी एक सवाल है और पता नहीं इसका जवाब वो देते हैं या नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। कोर कमेटी में आज एक अहम और मामला भी ज़ेर बहस आया, और वो ये था कि इमरान खान ने खुसूसी हिदायत दी है अलीमा खान से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो खुसूसी हिदायत ये थी कि इमरान खान ने जो पैगाम है, लिखा हुआ पैगाम बैरिस्टर गौहर को दिया, और उन्होंने आज कोर कमेटी के अंदर इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया, और बैरिस्टर गौहर ने पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सियासी अमूर हैं, जितने भी सियासी मामलात हैं, उससे अलीमा खान दूर रहें। अलीमा खान की कोई डायरेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी और उनकी कोई डायरेक्शन जो है वो कोर कमेटी इंटरटेन ना करे। ये इमरान खान ने आज कोर कमेटी के जरिए अपनी पार्टी के तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाई है। बैरिस्टर गौहर ने ये जो पैगाम है इमरान खान का, लिखा हुआ पैगाम उन्होंने पढ़ा। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इस हद तक तो है कि ये कोर कमेटी के अंदर हुआ है कि अलीमा खान के मुतालिक इमरान खान का पैगाम बैरिस्टर गौहर ने पढ़कर बताया और कहा कि
علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی کے معاملات سے دور رہیں۔ یہ انفارمیشن میرے پاس ہے، 110% کریکٹ انفارمیشن ہے، اور یہ اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس کے پیرالل یہ بات کیوں ہوئی اس پر بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ علیمہ خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو کچھ ڈائریکشنز دیتی آ رہی تھیں، اور کچھ ٹکٹوں کے حوالے سے بھی سینٹ میں بھی، اور اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی ان کی کچھ ان پٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود رہی ہے، اور وہ ان پٹ جو ہے وہ ان کے جو قریبی وکلاء ہیں ان کے ذریعے ہے۔ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ وہ سیاسی گفتگو نہیں کرتی۔ عمران خان کو کوئی اس طرح کا پیغام پارٹی کے اندر پارٹی کے حوالے سے پہنچانا ہو تو وہ ایک جو وکیل ہیں ان وکیل کے ذریعے عمران خان تک وہ پیغام پہنچتا ہے، اور پھر عمران خان اس کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ بھی گزشتہ دنوں یہ بھی ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی جا رہی تھی وہ بھی علیمہ خان کے کہنے کے اوپر چلائی، اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں اور یہ اس طریقے سے کھل کر بات نہیں کرتے، اور ان کو اس طریقے سے کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے علیمہ خان نے یہ باقاعدہ مہم چلوائی، یہ بھی میرے پاس 110% ایکوریٹ انفارمیشن ہے۔ اب یہ خبر جو ہے، یہ بات جو ہے کہ جس رہنما کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی اس رہنما کو وہ جو سکرین شاٹ ہے وہ سکرین شاٹ علیمہ خان کا ان تک پہنچ چکا، تو پھر جب سکرین شاٹ پہنچا تو پھر وہ معاملہ عمران خان تک پہنچایا گیا ہے، اور عمران خان نے پھر بقول بیرسٹر گوہر کے یہ بات کہی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی پارٹی پالیسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ اب بات یہ انفارمیشن یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب جو بیرسٹر گوہر جو پیغام پڑھ رہے ہیں اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا ہی پیغام ہے یا عمران خان کا پیغام نہیں ہے۔ البتہ جس شخص کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف یہ کمپین چلائی جا رہی تھی وہ گزشتہ روز عمران خان سے ضرور ملے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اور یہ ممکن ہے کہ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے وہ سکرین شاٹ دیکھ لیا تھا، یہ ممکن ہے کہ انہوں نے عمران خان سے اس سکرین شاٹ سے متعلق بات کی ہو اور ان کو بتایا ہو کہ کس طریقے سے علیمہ خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف سوشل میڈیا مہم جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے چلا رہی ہیں۔ یہ ایک کیٹیگوریکلی پیغام آج دیا گیا۔ اب اگلی بڑی خبر لیں کور کمیٹی کے اجلاس سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر آج شیر افضل مروت اور عمیر نیازی صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کور کمیٹی کے ارکان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ملنے والے جو لوگ ہیں عمران خان سے شیر افضل مروت ہیں اور اس کے بعد عمیر نیازی ہیں۔ یہ دو لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں اس ساری گزشتہ 8-9 مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور گزشتہ کوئی تقریباً 2-3 مہینوں سے ان لوگوں کی ملاقاتیں ہی عمومی طور پر ہر ملاقات میں یہ دو لوگ موجود ہوتے ہیں، اور زیادہ تر متواتر یہ لوگ ہی ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کور کمیٹی کے ارکان نے یہ کہا ہے کہ جو ملاقات کر کے یہ لوگ آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب اور عمیر نیازی صاحب، یہ عمران خان کا پیغام اس طریقے سے پارٹی تک نہیں پہنچاتے جس طریقے سے پارٹی تک ان کا پیغام پہنچنا چاہیے، اور ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو میڈیا ٹاک ہے وہ آئندہ نہیں کریں گے۔ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جو بھی ان کی پالیسی ہوگی، جو پیغام ہوگا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن ہیں ان تک پہنچایا جائے گا، اور رؤوف حسن کا آج ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بیان جو ہیں وہ رؤوف حسن ہی آفیشیل سپوکس پرسن ہے، وہ جاری کریں گے۔ تو یہ آج ان دو رہنماؤں کے حوالے سے بھی کافی تنقید ہوئی ان کے اوپر، ان کو سرزنش بھی ان کی گئی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کھچائی بھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جب اندر اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کھل کر بات ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر اگلے روز اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ خبر کیسے پہنچی ہے، کیسے نکلی ہے۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی دن کی یہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی، سابق اسپیکر بھی ہیں اسد قیصر، انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو کہ آپ جو ہے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں، بڑی محسن نقوی کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں، یہ معاملات چھوڑیں۔ اسد قیصر نے کیٹیگوریکلی علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ یہ مفاہمت کا نہیں مزاحمت کا وقت ہے، ہم ایک بھرپور تحریک جلانے جا رہے ہیں۔ صوبہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وفاق سے اپنا جو رابطہ ہے وہ منقطع کریں،
और उन्होंने कहा है कि ये मामलात इस तरीके से नहीं चलेंगे। जो सूबे की बकाया जात थी वफाक ने अभी तक वो वापस नहीं दी। अली अमीन गंडापुर अगर किसी खुशफहमी में है तो उसको दूर करें, अब हम एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये तो सारी डेवलपमेंट हुई। आज कोर कमेटी के इजलास में एक जो पाकिस्तान भर में तहरीक चलाई जाने वाली है उससे मुतालिक कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो यही है कि इतवार को पेशावर में जलसा होगा, उसके बाद जो है वो मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर अगला पूरा हफ्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एहतजाज करेगी। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। वहां पर वकला जो है वो इकट्ठा होना शुरू होंगे। अब एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और उसमें ये मुतालबा किया जाएगा कि ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने जो इंकशाफात की हैं इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के जरिए। तो ये एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब जो नौजवान है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में यूथ विंग और ISF जो है वो तैयारी कर रही है और ईद के बाद किसी भी वक्त जो है वो एक बड़ा एहतजाज की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके इंकशाफात की रोशनी में और फिर उसके बाद जो अवामी मैंडेट छीना गया है उसकी वापसी के हवाले से भी एक एहतजाज किया जाएगा। और इस हवाले से अब तैयारियां तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। इतवार को पेशावर का जलसा है और उसके बाद पीर से इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज की कॉल रोजाना की बुनियाद पर दी जाएगी। वकला जो है उसको लीड करेंगे, तमाम बार्स एसोसिएशन को मुतहरिक किया जाएगा। और अब हामिद खान, लतीफ खोसा इनकी तरफ नहीं देखना। जितने भी यंग लीडर्स हैं, जो ILF है, जो इंसाफ लॉयर फोरम है, उसके अलावा जो यूथ विंग है, जो ISF है, वो अब तमाम लोगों को जो है वो अपना अपना किरदार अदा करेगी और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जो हामिद खान ग्रुप, जो वकला के एक बहुत बड़ा सियासी धड़ा है, उनकी तरफ अब मजीद नहीं देखना। ये फैसला कर लिया गया है। जो भी जिसकी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकता है उसने अपना किरदार अदा करना है और बुनियादी तौर पर अब सड़कों पर तहरीक चलानी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। व्लॉग पर अपना फीडबैक जरूर देते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।